को आपका बेड़ा गर्क हो जाए, आप झूठ बोलो तो नहीं, आपका कुछ ना रहे हैं। आपको कुरान खुदा सबकी खत्म है, बच्चों की तक की खत्म है। बताइए शादी नहीं, चलो हो जाएगी, अभी ना हो तेरी शादी इसके बाद। अगर अभी सुन ले ना, अब ये सुन, बता करप्शन अब ज्यादा थी जब उस समय ज्यादा थी। सर मैं इंटरव्यू करने आया हूं ना सर। नहीं, आप मुझसे पूछेंगे फिर क्या मैं क्या इंटरव्यू नहीं तो नहीं कर, जा उठ के जा बाहर। सर आप लोग बीमार हो। मैं सर नहीं मैं आपसे सवाल पूछने आया था। मैं देता सवाल, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। आप क्यों नहीं बोलते? सर मैं बच्चा हूँ ना, आप सीनियर, आपको पता है। नहीं, बच्चे तो बच्चे हो आप, जो लोगों को बच्चे बना रहे हो, क्या बात करते हो आप? बच्चे कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी होती है करप्शन। नो मैं आपसे पूछूंगा, इतनी कस्में डालने के बिशर्म हो गया। अच्छा, अगर मैं ये जवाब दे दूं कि करप्शन बड़ी है तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, आप कह देंगे, आप कहो, उसके बाद जवाब दूंगा। अच्छा, ईमानदारी से मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है तो मैं बोल देता हूँ कि करप्शन बड़ी है। ईमानदारी से बताओ कि करप्शन अब ज्यादा है जब पहले ज्यादा थी। सर पहले का मुझे पता नहीं था, पहले मैं छोटा बच्चा था। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ी सोच समझ आई। हाँ करप्शन है, हाँ, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है। तो फिर बात खत्म होगी, सवाल ही खत्म हो गया। अब जवाब आप भी देना। खत्म हो गया। जो जमीन पे घूमने वाला बच्चा जो खुद महसूस कर रहा है कि ऐसी चीज है, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है? जम्मू की लड़ाई कौन लड़ेगा? चौधरी लाल सिंह। साथ है कोई चौधरी लाल सिंह जी के? दुनिया, लोग ज्यादा हो कम हो, साथ है। ये बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हो रही है हर रोज जम्मू से, अच्छी बात है, पार्टी बढ़ रही है उनकी। आपका साथ और उनसे निकल के कहीं और भी लोग देखने में भैया। आपका साथ कौन देगा? आप। मेरे एक से क्या होगा, आवाम को होना चाहिए। आपके पास कोई 2 लाख आदमी देखता हूँ मैं, 2 लाख आदमी ग्राउंड पे मेरे साथ 50 बंदे नहीं है आपसे जुड़े हुए। मेरे साथ ग्राउंड में 50 बंदे नहीं है। उनको कहीं अपील करिए कि आप उनके साथ जुड़ जाओ। फिर तो मैं खुद भी लीडर बन गया ना सर। तो कोई बात नहीं, आपको भी एमएलए बना देंगे एक जगह, इसमें क्या तकलीफ है? आपको मैंने कोई 90 जगहों पे थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, 99 में तो लोग ही लड़ेंगे ना, तो आप भी लड़ेंगे, उसमें क्या है बेटा? जब तक आप यूथ, यंग बच्चे, सिर्फ एक कैमरा लेके घूमने की बात नहीं है। और समझते क्यों नहीं? मेरी बात सुन ले यूथ, मैं आपसे जब आपने मुझे, मैं खुद आपको बुलाता हूँ, मिलता नहीं हो गया। पब्लिक रैलीज होनी चाहिए, यूथ के साथ बातचीत, इंटरेक्ट होनी चाहिए। आप देखते नहीं ना, क्योंकि आप शहरी कैमरामैन हो। बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि काफ़ी नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालिया ही सुरेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी को ज्वाइन की, और हालांकि सुरेंद्र चौधरी साहब बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, आज वो कहते हैं कि बीजेपी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो पार्टी लोगों की भलाई, अच्छाई और लोगों की तरक्की के लिए काम कर सकती है। किस तरीके से आप देखते हैं एक सीनियर लीडर की हैसियत से? नहीं, उन्होंने अपना सारा जोर दाएं बाएं लगा के देखा होगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल, कि मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी भी कुछ बड़ी हैं, और जो प्रधान हैं उनके, जिनके वो काफ़ी खिलाफ थे और जिनसे इनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने प्रचार किया कि अब मुझे सुरक्षा भी यही दे सकते हैं, मेरी सिक्योरिटी का मसला है, तो उनको अच्छा लगा, वो वहाँ चले गए अपने फ़ायदे के लिए। आप क्या सोचते हो कि जम्मू के फायदे के लिए कोई जा रहा है? वो तो कहते हैं आम के फायदे के लिए। आवाम को क्या फायदा होना? गैस सस्ती हो जाएगी ना, होगी जिस दिन से गए हैं वो, उस दिन से पेट्रोल सस्ता हो गया, जिस दिन से गए हैं वो, उस दिन से नौशहरा उस इलाके का बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, टेलीविजन पक्के हो गए उनके उस इलाके की। वो कहने किसके साथ जाएं, कोई है ही नहीं। ठीक है, नहीं दिखता हो कोई, क्या कर सकते हैं आप? इसका मतलब है उनकी चॉइस है, तो जिसकी भी चॉइस है जाना चाहिए। और बीजेपी को बचाने वाले रविंद्र रहना है, काम वो गंदा कर रहे हैं, मार वो खा रहे हैं, गाली वो सुनते हैं रोज। हाँ। आप कभी सुन ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंटरव्यू, सबसे ज्यादा झाड़ कौन खा रहा है?
सबसे ज़्यादा गाली कौन खा रहा है? और गाली किसको पड़नी चाहिए? उसके पास तो पावर ही नहीं है, कोई मिनिस्टर थोड़ी है। नहीं, ये सच है, बीजेपी डराती है लीडरों को। अपनी मेरी बात सुनो, मैं तो ना किसी से डरा ना मुझे कोई डराया। सीधी बात है, आई एम वेरी क्लियर। ना मैं डरता ना मुझे किसी ने डराया। सीधी बात। वोट मोदी को मिले, इनको मिले। ये जितने लोग जो चेहरे देखते हो आप, लोगों ने कहा तू चाह यहां से निकल जा, तुझे वोट नहीं डालेंगे। ये वोट उसको डालना है, तू तो दिखा ही नहीं। उसने कहा अच्छा उनको ही डाल दो। लोगों ने इस बारी भी डालेंगे चेहरे को देखे। मुझे बताओ, लोगों ने अब चेहरों की बात करते, जब चेहरों की बात करते हो ना तो किस चेहरे को वोट मिले? कौन चेहरा था जिसने हिंदुस्तान में सरकार बनाई? वो मोदी साहब ही थे। और जो चेहरे उन्होंने दिए, उनको पता ही नहीं हम जीत कैसे गए। जम्मू कश्मीर में जब भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से बात करते हैं तो एक ही बात उनकी ज़ुबान पर है, 50 के पार इस बार का चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। पहले तो वो ये क्लियर करते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं 50 के पार। और अभी हालिया ही कुछ और भी ज्वाइनिंग्स जो हैं वो बीजेपी में हुई हैं। हालांकि एक और ज्वाइनिंग जो वो नौशहरा से भी हुई है बीजेपी के अंदर। जो लीडर कल तक बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वही लीडर जो है वो बीजेपी का दामन थाम कर बीजेपी की तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि अपोजिशन का भी जमहूरियत में एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बदनसीबी से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नहीं है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपनी बात बेबाकी से ज़रूर रखते हैं सामने और मरकज़ी सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उन सब चेहरों में से एक चेहरा जो है वो चौधरी लाल सिंह जी का है। चौधरी लाल सिंह जी ने दिन अव्वल से हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बात की है। आज भी इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल चौधरी साहब मेरा आपसे ये रहेगा कि हम जब भी बीजेपी के नेता से कोई भी बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो ये हमें ये कहते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार और 50 के पार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। कोई और लीडर दिखता ही नहीं है। आपको कोई और लीडर दिखता है? ऐसा कहते हैं हमें, आपको कोई और लीडर दिखता है? अपोजिशन कहीं दिखती है? सिर्फ एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो सब लोगों का काम कर रही है, इसीलिए इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये इतना कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं इलेक्शन से पहले ही कि 50 के पार और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे दावे जो किए जा रहे हैं वक्त से पहले वो बिल्कुल एक अहमियत रखते हैं? देखिए, मैं उनकी अपनी कैलकुलेशन है जी, राइट जी। और आप लोग ज़मीन पे घूमते हो। बिल्कुल। आप ज़मीन की कैलकुलेशन खुद करो। आप किसी के कहने पे, मेरे कहने उसके कहने का कंसर्न नहीं है। अगर वाकई आप लोग जानना चाहते हो कि एक कह रहे हैं जो वो सही है या गलत है, अगर वो सही है तो लोगों से पता चलेगा, गलत भी लोगों से पता चलेगा, ज़मीन पर पता लगेगा। बाकी कहने से मैं क्या कह सकता हूँ और वो क्या कह सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। और बगैर फैक्ट्स फिगर्स, बगैर असलियत के हम बात कर देंगे, उसका मतलब है या नहीं मतलब है, ये उनको पता होगा। 50 के पार ना, ये उनको पता होगा कि कैसे उन्होंने करनी है और क्या उन्होंने कर दिया है जो 50 वाला हो जाएगा। बड़ा क्लियर है। 50 मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि आर्मी के भर्ती नहीं हुई। अब जो होगी भी वो कंट्रैक्ट पे होगी, 3 साल की होगी। वो इस पे 50 पे जाना ही चाहिए। और आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ जो सड़कों में धूप खा रही हैं और रो रही थी, माताएं बहनें चिल्ला रही थी, इनको पहुँचाना चाहिए 50 पे। अगर ये काम करके 50 पे पहुँच सकता आदमी, तो इसके बाद मार के कितने बनेंगे? 100 पे बन जाएंगे। और दूसरा नंबर, लाठीचार्ज डेली उन बेरोजगार बच्चों पे होता रहता है, तो वो 50 पे पहुँचाएंगे इनको? चीफ मिनिस्टर बीजेपी का 50 पे पहुँचाएंगे इनको? चीफ मिनिस्टर जब वो 50 बनेगी, पीछे तो चीफ मिनिस्टर तो बनेगा ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे डेली वेजर रोज जुलूस करा लाठियाँ खा के वापस आते हैं, वो 50 पे पहुँचाएंगे इनको? मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, ये सारी बातें पूछ के देखिए। अच्छा, ये फिर 50 क्यों कहते हैं? उनकी मर्जी है। आप किसी को रोक सकते हो कि मैं 50 पे जाऊं या 100 पे जाऊं?
आपका दिल क्या कहता है चौधरी साहब? मेरा दिल कहता है कि ये जो लोग बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं ये वो तय करेंगे कि किसको कितनी देनी है, क्या देनी भी है या नहीं देनी है। अगर लोगों को लगता है कि हमें इंसाफ मिला है तो उनको मिलनी चाहिए। अगर लोगों को लगता है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, मुझे कितने टैक्सेस देने हैं, टोल टैक्सेस कहाँ कहाँ देने हैं, मुझे यहाँ मेरी पल्सेस दाल कभी ज़िंदगी में उसका रेट नहीं बढ़ा, पहली बार ऐसा हुआ है। तेल की बात है वो उसको सुन लें, उसकी क्या हाल है। आपका पेट्रोल और डीजल की बात कहाँ पहुँचाएँ। आप इस पे चले जाओ, इस पे गैस पे चले जाओ, गैस कहाँ पहुँच गई। आप मुझे बताइए, सारी चीज़ें सरकार को 50 सीट देने वाली हैं। वो कहते कोई नहीं है इधर सामने, हाँ सारे मर गए, यही जिंदा है, क्योंकि किसी को छोड़ा ही नहीं बचने का, दबा के रखा हुआ है, मार दिए ना। इसलिए कह, जब बंदा अपोजिशन कहता है कोई नहीं अपोजिशन, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकार का क्या हो सकता है कि जब उसको लगता है कि अपोजिशन ही नहीं है। हु विल चेक कौन करता है? अपोजिशन। और अपोजिशन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे स्ट्रांग होना जरूरी है। इन लोगों को बजाय डिवाइड होके लड़ना, कल आंगनबाड़ी जुलूस निकालें, परसों दूसरा निकालें, नो, सबको इकट्ठा निकालना चाहिए। ये सारे को 1 लाख 2 लाख बंदे हैं, इकट्ठा निकलना चाहिए। और मैं कहता हूँ इकट्ठे होकर मेरे पास ही आ जाए, मैं ही इनके साथ चल पड़ता हूँ। वापस नहीं आएंगे जिस दिन ये सारा मसला हल नहीं होगा। ये 500 बंदा लेके, 300 बंदा लेके, 400 बंदा लेके और फिर डंडे खा के वापस चले बड़े द मीन ऑफ दैट। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि काफ़ी नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालिया ही सुरेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी को ज्वाइन की, और हालांकि सुरेंद्र चौधरी साहब बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वो कहते हैं कि बीजेपी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो पार्टी लोगों की भलाई, अच्छाई और लोगों की तरक्की के लिए काम कर सकती है। किस तरीके से आप देखते हैं एक सीनियर लीडर की हैसियत से? नहीं, उन्होंने अपना सारा जोर दाएं बाएं लगा के देखा होगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल, कि मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी भी कुछ बड़ी हैं, और जो प्रधान हैं उनके, जिनके वो काफ़ी खिलाफ थे और जिनसे इनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने प्रचार किया कि अब मुझे सुरक्षा भी यही दे सकते हैं, मेरी सिक्योरिटी का मसला है। तो उनको अच्छा लगा, वो वहाँ चले गए, पर अपने फ़ायदे के लिए। आप क्या सोचते हो कि जम्मू के फायदे के लिए कोई जा रहा है? वो तो कहते हैं आम के फ़ायदे के लिए। आवाम को क्या फ़ायदा होना? गैस सस्ती हो जाएगी ना, होगी जिस दिन से गए हैं वो, उस दिन से पेट्रोल सस्ता हो गया। जिस दिन से गए हैं वो, उस दिन से नौशहरा उस इलाके का बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, डेली बेजर पक्के हो गए उनके उस इलाके की। वो कह रहे किसके साथ जाएं, कोई है ही नहीं। ठीक है, नहीं दिखता हो कोई, क्या कर सकते आप? इसका मतलब है उनकी चॉइस है, तो जिसकी भी चॉइस है जाना चाहिए। और जम्मू की लड़ाई कौन लड़ेगा? चौधरी लाल सिंह साथ है कोई चौधरी लाल सिंह जी के? दुनिया, लोग ज़्यादा हो कम हो, साथ है। ये बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हो रही है हर रोज़ जम्मू से, अच्छी बात है, पार्टी बढ़ रही है उनकी। आपका साथ और कौन देगा? और उनसे निकल के कहीं और भी लोग देखना में कहीं आपका साथ कौन देगा? आप। मेरे एक से क्या होगा, आवाम को होना चाहिए। आपके पास कोई 2 लाख आदमी देखता हूँ मैं, 1-2 लाख आदमी ग्राउंड पे मेरे साथ 50 बंदे नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ग्राउंड में 50 बंदे नहीं हैं। उनको कहीं अपील करिए कि आप उनके साथ जुड़ जाओ। फिर तो मैं खुद भी लीडर बन गया ना सर। तो कोई बात नहीं, आपको भी एमएलए बना देंगे एक जगह, इसमें क्या तकलीफ है आपको? मैंने कोई 90 जगहों पे थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, 99 में तो लोग ही लड़ेंगे ना, तो आप भी लड़ेंगे, उसमें क्या है बेटा। जब तक आप यूथ, यंग बच्चे सिर्फ एक कैमरा लेके घूमने की बात नहीं है। और मेरी बात सुन ले, यूथ, मैं आपके आपसे जब आपने मुझे, मैं खुद आपको बुलाता हूँ, मिलता नहीं हो गया। पर पब्लिक रैलीज होनी चाहिए, यूथ के साथ बात इंटरेक्ट होनी चाहिए। आप देखते नहीं ना, क्योंकि आप शहरी कैमरा मैन हो।
आप शहर से बाहर, मुझे नहीं लगता कि अभी डोडा के कई साल हो गए होंगे आपको, हैं? मुझे नहीं लगता रियासी गए होंगे कभी, मुझे नहीं लगता कि आप बसोली और बनी बिलावर में गए होंगे, मुझे नहीं लगता हीरानगर बड़ीन में गए होंगे। ये जम्मू थोड़ा है आपका। अब जम्मू घूम के थोड़ी कैलकुलेशन कर दोगे सारी, ये जम्मू की गलियों में घूमते हो सारी, ये वाला सारा मीडिया, मुझे मजबूरी से जहाँ आना पड़ता है। मंत्री थे तब, आप अक्सरियत में थे तब, आप ताकत में थे, क्या उस वक्त में भी अक्सरियत? पूरी ताकत लोगों को दी। कोई हेल्थ में शिकायत है जो मैंने काम किए? आपको कसम लगे अल्लाह की, कोई मेरे हेल्थ में किसी को कमी रही जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था? बेहतरीन चीज़ आपने की। आपने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना सब किया, आज आप कह रहे हैं कि मैं जम्मू की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने नेताओं से भी मुलाकात की थी, मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं के साथ आप गए, आपने मुलाकात की, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने स्टैंड नहीं लिया आपका। अब उसकी मर्जी है ना, ये तो आपके साथ कोई आना क्यों नहीं चाहता है? उनकी उन्हें उनसे पूछा जा सकता है। अकेले लड़ाई कब तक लड़ेंगे चौधरी साहब? जब तो जान है, जब तो जान। इतना सब करने के बाद भी कोई साथ नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी मैं नहीं कह सकता। मेरे साथ लोग बहुत हैं, मैं जानता हूँ, बहुत है। मेरी मीटिंगें हो रही, लोग मेरी मीटिंगें सुन रहे हैं, लीडर फेस सुन रहे हैं ना, मेरे साथ हैं लोग। आई रियासी था, कल मैं बसोली के दूर दराज पहाड़ों पे था, परसों मैं उधमपुर में था, लोग हैं मेरे साथ। नहीं, लीडर फेस जो आपके साथ चेहरे होने चाहिए, लीडर चेहरे जो एक मंच पे खड़े हों। मुझे बताओ किस पार्टी के पास चेहरे हैं? वो बताओ, चेहरे गिन के बताओ, शक्लें दिखाओ उनकी थोड़ी। बोर्ड मोदी को मिले, इनको मिले, ये जितने लोग जो चेहरे देखते हो आप, लोगों ने कहा तू चाह यहाँ से निकल जा, तुझे बोर्ड नहीं डालेंगे, ये बोर्ड उसको डालना है, तू तो दिखा ही नहीं। उसने कहा अच्छा उनको ही डाल दो। लोगों ने इस बारी भी डालेंगे चेहरे को देखे। मुझे बताओ, लोगों ने, अब चेहरों की बात करते हो, जब चेहरों की बात करते हो ना तो किस चेहरे को वोट मिले? कौन चेहरा था जिसने हिंदुस्तान में सरकार बनाई? वो मोदी साहब ही थे। चौधरी और जो चेहरे उन्होंने दिए उनको पता ही नहीं हम जीत कैसे गए। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं, अगर अब इलेक्शन तो आपको लगता है कि इस बारी भी मोदी जी के चेहरे को देख के वोट डालेंगे लोग? अभी थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, काफ़ी फर्क पड़ा है। अब 50% फर्क पड़ा है। आपने देखा बोर्ड परसेंटेज कम हुई है, आप कैलकुलेट करते रहते हो, देखते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, और परसेंटेज ऑफ बोर्ड जो नीचे गिरा है 62% बोर्ड इनसे बाहर हो गया। वो तो कह रहे हैं हमने यूपी में सीटें निकाली, बरेलवी की सीट निकाली, देवबंद में। प्लीज देखो, कैलकुलेशन की बात करनी, हिसाब की बात करनी। नहीं, यूपी में कह रहे हैं ना हम जीते हैं। मेरी सुनना यार, यूपी में आप बात करो, यूपी में 62% वोट खिलाफ गए, जीते भी तो है ना सर। जीते, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखोगे उसमें मार पड़ी है। और वो अखिलेश जिसके पास पिछली बार सीट्स कितनी थी, और दूसरा नंबर उन्होंने कहा हुक्कर कुरुक, ये हुक्कर कुरुक वाला काम जो है ना, ये भी कहीं गलती कर रहा है ना। और यहाँ तक सवाल है कि अभी लोगों में अवेयरनेस अगर 62% में आई है, पहले आपको वोट मिल रहे हैं अच्छी परसेंटेज में, बढ़िया, अब आपके वोट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपकी जीत की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो कहने का मकसद है सीट भी आपकी कम हुई है, जिस भी जगह पे चले जाओ डेफिनेट सरकारें बनी होंगी। तो इट मीन जो एक चेहरे की बात थी, जिस तरीके से देख के हो रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। अच्छा, और ये कभी आइंदा आती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ बीजेपी और कहती है कि जब पुरानी सरकारें थी, जैसे आपका भी कभी कभी वो कहते हैं कि लाल सिंह जी जिस वक्त में मंत्री होते थे, या उस वक्त में करप्शन बड़ी होती थी जम्मू कश्मीर स्टेट में, जब से हमने यूनियन टेरिटरी बनाई है, यूटी बनाई है, तब से हमने इसमें डिपार्टमेंट को बड़ा सख्त तरीके से ना कैद करके रखा हुआ है, और जो करप्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आज ACB की आपको आपका बेड़ा गर्क हो जाए, आप झूठ बोलो तो नहीं, आपका कुछ ना रहे हैं, आपको कुरान खुदा सबकी खत्म है, बच्चों की तक की खत्म है। बताइए, शादी नहीं चलो हो जाएगी, अभी ना हो तेरी शादी इसके बाद। अगर अभी सुन ले, ना अब ये सुन, बता
करप्शन अब ज़्यादा थी जब उस समय ज़्यादा थी। सर मैं इंटरव्यू करने आया हूँ ना सर। नहीं, आप मुझसे पूछेंगे नहीं, फिर क्या मैं क्या इंटरव्यू नहीं कर तो सकूँ आपका? नहीं कर, जा उठ के जा बाहर। सर आप लोग बीमार हो। मैं सर नहीं not at मैं all। आपसे सवाल पूछने आया नहीं, ना मैं देता सवाल, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। आप क्यों नहीं बोलते? सर मैं बच्चा हूँ ना, आप सीनियर, आपको पता है ना। नहीं, बच्चे हो आप। अच्छा, लोगों को बच्चे बना रहे हो, क्या बात करते हो आप? बच्चे कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी होती है। बताओ करप्शन। नो मैं कब आपसे पूछूंगा, इतनी कस्में डालने के बिशर्म हो गया। अच्छा अगर मैं ये जवाब दे दूं कि करप्शन बड़ी है तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं आप कह देंगे, आप कहो, उसके बाद जवाब दूंगा। अच्छा, ईमानदारी से मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है तो मैं बोल देता हूँ कि आप करप्शन बड़ी है। ईमानदारी से बताओ कि करप्शन अब ज्यादा है जब पहले ज्यादा थी। सर पहले का मुझे पता नहीं था, पहले मैं छोटा बच्चा था। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ी सोच समझ आई। हाँ करप्शन है, हाँ, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है। तो फिर बात खत्म होगी, सवाल ही खत्म हो गया। अब जवाब आप भी देना। खत्म हो गया। जो जमीन पे घूमने वाला बच्चा जो खुद महसूस कर रहा है कि ऐसी चीज है, तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है? देखो भैया, मैं बात से सुनाऊं, इस समय जो हालात हैं लोगों के, जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो लोगों के साथ हो रहा है, महंगाई की तरफ चले जाओ, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई, और आप किचन में खाना नहीं बना सकते ढंग सा, तेल महंगा है, आप वो तड़का नहीं लगता। दाल अब थाली में वो तेल लगता था ना, थाली में सब्जी वाला, आज थाली खुश्क ही रहती है सब्जी खाने के बाद भी। कच्चा रह जाता है सब। नहीं होता, पक्का है, तेल नहीं दिखता। और जो परोंठियाँ तल तल के खाते थे ना लोग, सूखी खा रहे हैं सर। होगी नहीं। मुझे बताओ, इसको क्या बोलते हो? ईमानदारी हो रही है इससे? गुर्बत हो रही है। लोगों की हालत खराब हो गई। जो गैस 385 रुपए की थी, जो हमारी एक कलाकार इधर उठा के उसको घूमती थी। कौन से वाले कलाकार सर? कलाकार थे ना हमारे देश के, जो मंत्री आएगा। अच्छा, ईरान स्मृति ईरानी। आपको पता नहीं क्या? क्यों घबराते हो आप लोग? वो उनको पूछो, आज 385 में महंगाई थी, 1075 में सस्ता हो गया। यार स्पीड कितनी है? आपका लोहा 4000 पे था, 90,000 पे पहुंच गया। वाह वाह वाह, पहुंचा नहीं? चांदी, सोना और किसान की फसल वहीं टिकी पड़ी है। अच्छा लाल सिंह जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये कांग्रेस वाले हैं, एनसी वाले, पीडीपी वाले, हम जब इनसे सवाल करते तो ये कहते हैं जी ये सबको डरा रहे हैं। आपको भी बीजेपी डराती है? आप भी डरते हैं? मुझे जो बताओ, जो कांग्रेस और कौन से एनसी पीडीपी वाले कहते हैं बीजेपी डराती है, और कांग्रेस, एनसी और पीडीपी उनको डरा रहे हैं, तो फिर लीडर किस बात की कर रहे हो? छोड़ो उनको, कोई छोड़ो ना यार। अगर आप डर रहे हो तो आप क्यों नए लोगों को मौका दो जो नहीं डरते हैं? नहीं ये सच है, बीजेपी डराती है लीडरों को। अपनी मेरी बात सुनो, मैं तो ना किसी से डरा, ना मुझे कोई डराया। सीधी बात है, आई एम वेरी क्लियर। ना मैं डरता, ना मुझे किसी ने डराया। सीधी बात है। मैं रोई जल से, मुझे किसी ने नहीं डराया, मुझे रास्ता, किसी ने मेरा रास्ता नहीं रोका। एनसी वाले फिर क्यों कहते हैं पीडीपी वाले? उनको अपनी कमजोरियां होंगी, खामखा अपने घर में खुद ही डर रहे होंगे, क्या किया जाए। अच्छा, बेहतरीन जवाब दिया आपने, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर उनके कमजोरी नहीं है तो डरना किस लिए? दुरुस्त है बात। तो मुझे बताओ, थाना, जेल, डंडा, सब कुछ किसके लिए बना हुआ है? इंसान के लिए बना हुआ है ना। जब जुल्म के खिलाफ लड़ोगे तो आपको बाहर भी पड़ सकती है, आपको जेल भी मिल सकती है। तो इसमें जब अपने जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो फिर इन चीज़ों के लिए डर किस बात का? बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। अगर आपको डंडा भी नहीं खाना और आपको लड़ना भी नहीं है, तो आप भाई साहब सियासत कर क्यों रहे हो? घर बैठो, बीबी खाओ, जाओ बीबी खाओ जाके। वो क्या होता है सर? बीबी होती है, मिठाई होती है। अच्छा, मिठाई खाओ जाके। अच्छा, जैसे वो कहते नहीं, लॉलीपॉप, जैसे कहते दूध लेने गए हो, लॉलीपॉप। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई, आपकी ड्रेसिंग और रविंद्र डोगरों को पता होता है बीबी खाना। अच्छा, और ये जो ड्रेस है ना, ये नहीं सर, चूड़ीदार पजामा, सुन ले मेरी बात ध्यान से। चूड़ीदार पजामा ये डोगरों की निशानी है सर। डोगरों का ये चूड़ीदार पजामा, ये चूड़ी और ये पजामा, राइट चौधरी साहब। और नीचे जूता, पहाड़ चढ़ना। चौधरी साहब, आपकी ड्रेसिंग और आपकी ड्रेसिंग
और रविंद्र राणा की ड्रेसिंग सेम है, वो भी ऐसे ही शूज़ डालते हैं, ऐसे कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया? मुझे बताओ बड़ा कौन है उम्र से? आप बड़े हैं। कितना बड़ा होगा उनसे? कम से कम 15-20 साल बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। तब जो 20 साल पहले पहने कपड़े, हाँ जो 20 साल से उससे 20 साल पहले के पहने हुए हैं ना, राइट? तो ये मिलने वाली बात मलाई किसने? ये अक्सर लोग नहीं लिखते मलाई हैं। मलाई किसने? नहीं, लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं। लोग मुझे 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 बताओ यार, बड़ा क्लियर है। मैं जम्मू का डोगरा हूँ, हाँ क्लियर कट। मैं अमेरिका भी गया तो यही ड्रेस था। अमेरिका की जब वो यूरोप की है ना वो पार्लियामेंट, जो 800 MP है वहाँ, हम वहाँ गए थे, हमारा बड़ा वेलकम हुआ। तो सारे लोगों ने मेरे फोटो बड़े खींचे, सिर्फ इस चूड़ीदार पजामे हुए। वो फंसाया कैसे, ये चढ़ा कैसे, ये लगा कैसे, वो सोची चक्कर क्या है, ऐसा ड्रेस ही नहीं दिखा था। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो कहा वहाँ पजामा कुर्ता नहीं अलाउड है। मैंने कहा था जाऊँगा तो इसी ड्रेस में जाऊँगा, वरना नहीं जाना है। मैं क्या मानता हूँ, मेरी इज्जत, मेरा लिबास, मेरे बुजुर्गों ने यही कपड़े पहन के, जनरल जोरावर ने ये सरहदें जीती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर देखा ना सोशल मीडिया पे सर ये लिखते रहते हैं क्योंकि कमेंट्स। अगर खुला पजामा डालोगे तो लड़ाई में लड़ नहीं सकते, इंसान उलझ जाता है। वो फंस जाता है। ना फंस जाता है। जितना खुला तंबा होगा ना मेरी भाई याद रख लेना, आप कहीं घूमोगे ना पहाड़ियों पे आप उतर चढ़ नहीं पाओगे, राइट जी। वो ये उधर वाले जो वो पजामा नहीं डालते, ऊंची सलवार डालते हैं, गिट्टे से ऊपर जब फंसने वाला चीज ऊपर किया होता है। हमारी बिल्कुल नीचे से लेके एक्चुअली सर पता है सवाल क्या था कि नहीं दिखाते। नहीं एक्चुअली सर हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिखते रहते थे लोग कि लाल सिंह जी का और रविंद्र राणा की ड्रेसिंग सेम है। तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ यार, अपना अजीज है, क्या तकलीफ है आपको अगर वो हमारी तरह ड्रेस पहनते हैं तो? नहीं मुझे तकलीफ नहीं, मैं एक्चुअली देख क्या बड़ा प्रॉब्लम? नहीं मैं एक्चुअली ये देख रहा था तो मैंने सोचा कि अजीब चलो है। सवाल पूछ लें। अजीब खैर हमारे साथ हमारे बच्चों की तरह यार, क्या बात करते हो? लड़ाई होगी हमारी अपनी ढंग से, और आइडियोलॉजी से लड़ाई है, और उन हुक्मरानों से। रविंद्र राणा जी का थोड़ी इतने बस है, उसके बस में है सारा कुछ। कहाँ से क्या ऑर्डर होते हैं, वो थोड़ा यहाँ जम्मू कश्मीर के ट्रांसफर हैं और इसमें उनका हाथ है, वो तो बड़े मंत्रियों का हाथ है उसमें। वो कहाँ है? वो तो जितनी मैं कह रहा हूँ बीजेपी को बचाने वाले रविंद्र राणा है। काम वो गंदा कर रहे हैं, मार वो खा रहे हैं, गाली वो सुनते हैं रोज। हाँ आप कभी सुन ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा झाड़ कौन खा रहा है, सबसे ज़्यादा गाली कौन खा रहा है? और गाली किसको पड़नी चाहिए? उसके पास तो पावर ही नहीं है, कोई मिनिस्टर थोड़ी है। हाँ दुरुस्त। मुझे बताइए पॉलिसी कौन बना रहा है? मरकज बना रही सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर बना रही। जो इस समय रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच जिम्मेवार है, बीडीसी जिम्मेवार है, डीडीसी जिम्मेवार है, एमपीज जिम्मेवार है, एमएलए है नहीं, और पार्टियों के प्रेसिडेंटों का तो कोई रोल ही नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त है। क्या रोल होता भाई? दुरुस्त है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चौधरी लाल सिंह जी, जिनसे खसूसी तौर पे बातचीत की। कुछ अहम तरीन सवालात थे। सुरेंद्र चौधरी जी ने ज्वाइन किया तो रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं और इनकी सोच समझ में जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री है। हालांकि जब ये वो एक प्रिंसली स्टेट होती थी, आज तो बदनसीबी से यूनियन टेरिटरी है। मैं प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूंसी का, प्रिंस के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, उसका नाम है प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूंसी। कौन सी वाला? उधम और डोडा, आपको पता होना चाहिए। छड़ी स्टेट प्रिंसली नहीं थी। आफ्टर जब 47 के बाद, जब इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी 18 साल के बाद, जब डॉक्टर करण सिंह साहब उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, पहले लड़ाया था उसको, उनको ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जी को, राइट। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2-2.25 साल के बाद फिर उनको हटाया। और ये प्रिंस के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी, उस समय वो प्रिंस बोलते थे, प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूंसी। कौन? उधम और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल 10 साल रहा हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे ये बात सुनाई थी, ये प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनका भी मन था प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार मैं भी एमपी बनूँ, इसलिए सोचा कि लाल सिंह की सीट खोलो, छीन लो, मैं बन जाऊँ। और मेरे भाई को लगी गलती, भाई साहब कहाँ चौधरी लाल सिंह, आप इतने बड़े लीडर, ये छोटे लोगों का काम होता है एमपी बनना, मेरे जैसे लोगों का। ये तो बाकी तो लॉटरी का माल है भाई साहब, ये समझे लॉटरी का माल है।
मोदी साहब जैसे नहीं दिखाई देंगे ना, इनको वोट, इनका जलसा सुनने वाला कोई नहीं होगा। दुरुस्त है। क्या बातें करते हो। फिलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। आप देखते रहें डेली तस्कीन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ख़ुसूसी बातचीत हुई थी तफसीलन तौर के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।